रमेश का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें एक सुंदर पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश रहते थे, लेकिन रमेश उन्हें जीवन की सारी सुख सुविधाएं देना चाहता था, और इसके लिए वह दिन में 16 घंटे से ज्यादा काम करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाता था। वह सुबह जल्दी घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता। बच्चों को उसका चेहरा देखना अच्छा लगता था, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी घर से निकलते ही सो जाते थे और देर रात घर में कदम रखने से पहले ही सो जाते थे। हाँ, रविवार को वह घर पर ही रहता था, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहते और परिवार के साथ समय बिताने की जगह काम में ही उनका समय बीत जाता। परिवार बस उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का इंतजार करता रहा। पत्नी अक्सर उससे कहती थी कि उसे घर पर समय बिताना चाहिए। बच्चे उन्हें बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह जवाब देते कि मैं यह सब उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। घर के बढ़ते खर्च और स्कूल के खर्च के लिए मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं ज्यादा काम करूँ। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। रमेश की यह दिनचर्या वर्षों तक चलती रही। वह परिवार को नजरअंदाज करते हुए बस मेहनत करता रहा। इसका इनाम भी उन्हें मिला। उन्हें प्रमोशन मिला, आकर्षक वेतन मिलने लगा। परिवार अब एक बड़े घर में रहने लगा। उनके लिए भोजन और अन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रमेश का काम ऐसे ही चलता रहा। वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। पत्नी पूछती है कि तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है उससे हम खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। बस मुझे कुछ साल और मेहनत करने दीजिए। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीत गए। इन 2 सालों में रमेश मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाता था। बच्चे अपने पिता को देखने, उनसे बात करने के लिए तरस रहे थे। इसी बीच एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यापार में हिस्सा देने की पेशकश की, और इस तरह रमेश एक व्यापारी बन गया। व्यापार अच्छा चलने लगा और रमेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उनके पास अभी भी अपने बच्चों से मिलने का समय नहीं था। अब वो मुश्किल से घर पर रह पाता था। उनका अधिकांश समय घर से दूर व्यापारिक यात्राओं पर व्यतीत होता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके बच्चे बड़े होते गए। अब वो किशोरावस्था में पहुंच चुका था। रमेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमाया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां ऐशो आराम की जिंदगी जी सकें। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी मनाने के लिए उनके बीच हाउस जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा, क्या आप हमारे साथ एक दिन बिताएंगे? रमेश ने उत्तर दिया, हाँ जरूर, तुम लोग कल जाओ, मैं कोई काम पूरा करके 2 दिन में वहाँ पहुँच जाता हूँ। उसके बाद मेरा सारा समय आप लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट पर अपने घर चले गए। रमेश 2 दिन बाद वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन उनके साथ वक्त बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस सुबह सुनामी में बह गए। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सका। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वो उससे एक पल भी नहीं खरीद सकता। वह पश्चाताप करने लगा। उसे अपनी पत्नी के शब्द याद आए, तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है उससे हम खुश रह सकते हैं। शिक्षा, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार की अहमियत को कम ना करें। हमारी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।